Second, the Shehnai of Bismillah Khan. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो जो एम्परर औरंगज़ेब था उसने बैन कर दिया था म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, एक पुंगी आता था, उसे पुंगी को अपने रॉयल रेसिडेंस में बैन कर दिया क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी, बहुत ही साउंड थी जो उसकी, वो श्रिल थी, मतलब बहुत ही हाई पिच थी, कानों में चुभने वाली. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. और पुंगी एक नाम बन गया, जेनरिक नेम बन गया उन लोगों का जो बहुत ही जो नॉइस मेकर्स होते थे, जो फालतू की नॉइस बनाया करते थे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. और बहुत कम लोग मानते थे कि वो फिर से रीस्टोर, मतलब फिर से वापस आ जाएगी और लोग उसे सुना करेंगे. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तो एक बार्बर था, एक नाई, तो ऑफ ए फैमिली, मतलब उस फैमिली को बिलोंग करता था जिसमें प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, मतलब चलते हुए आ रहे हैं म्यूजिशियन और सारे प्रोफेशनल्स हैं, सब मतलब मास्टर हैं इंस्ट्रूमेंट्स में. और उसको एक्सेस भी थी रॉयल पैलेस में, मतलब वो आता जाता रहता था म्यूज़िक के लिए ही. तो उसने क्या सोचा एक दिन कि वो डिसाइड करा कि वो टोनल क्वालिटी इम्प्रूव करेगा पुंगी की. ही चोज ए पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. उसने चूज़ करा एक पाइप, नेचुरल हॉलो स्टेम थी उसकी, और लॉन्गर था, बड़ा था और थोड़ा चौड़ा था पुंगी से, और उसमें उसने 7 होल करे. When he played on it, choosing, closing and opening some of these holes, और जब उस बार्बर ने प्ले करा और वो ऐसे क्लोज और ओपन करने लगा होल्स, तो बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस. तो उसने वही रॉयल रेसिडेंस में जाके किंग वगैरह के सामने वो प्ले करा और वो सब इम्प्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. अब वो डिफरेंट तो था पुंगी से, तो उसे एक नया नाम देना चाहिए. एज द स्टोरी गोज, इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई बार्बर. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम शहनाई. तो अब इस स्टोरी से क्या होता है कि वो सबसे पहले एक राजा, एक शाह के यहाँ, मतलब रॉयल रेजिडेंस में प्ले हुआ शाह चैम्बर्स में, और उसे एक नाई ने प्ले करा. बार्बर था ना वो, तो उसका नाम हो गया शहनाई. ये पुंगी है और ये शहनाई है. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. और जो साउंड थी शहनाई की वो ऑस्पिशियस कंसिडर करने लगी, मतलब कि वो गुड फॉर्च्यून लाएगी, आपका गुड लक लाएगी. तो इसी रीज़न की वजह से, एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और इसी रीज़न की वजह से वो टेम्पल्स में प्ले होती है. और किसी भी इंडियन वेडिंग की वजह से, किसी भी इंडियन वेडिंग के पहले या उसमें तब भी वो बजती है. इंडिस्पेंसेबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑवर कैन नॉट बी डन. तो इसका मतलब टेम्पल में तो बजती है, और इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का, मतलब इसके बिना कुछ काम होगा ही नहीं. पहले शहनाई प्ले होगी. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स. नौबत क्या होता था, पहले 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट्स का एक रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे कि ये 9 इंस्ट्रूमेंट्स ही बजा करेंगे. तो उनमें से एक था शहनाई. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. और रिसेंटली इसे सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ होता है. द क्रेडिट वॉज फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. और तब तक वो सिर्फ वेडिंग और टेम्पल में यूज़ होता था. उसके बाद अब जो क्रेडिट मिलता है उसे क्लासिकल स्टेज पे लाने का, वो मिलता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को. अब हम इनकी स्टोरी पढ़ेंगे. एज ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डूमराव इन बिहार. तो जब वे 5 साल के थे वे गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पॉन्ड. एंशिएंट स्टेट, ईस्ट स्टेट है डूमराव, ये उनकी जगह का जहाँ वे रहते थे, उनका नाम है गाँव या सिटी, जो भी कह लो आप, पता नहीं, शायद गाँव ही होगा. He would regularly go to the nearby Biharji temple
टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ द विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, ए प्राइज बाय द लोकल महाराज। तो वो रेगुलरली जाते थे बिहार जी टेम्पल में, सिंग करते थे भोजपुरी चैता, और आखिरी में उन्हें मिलता था एक लड्डू मिलता था 1.25 किलो का, जो प्राइज़ मिलता था लोकल महाराज से। दिस हैपन 80 years अगो एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और ये जो चीज़ हुई थी 80 साल पहले हुई थी, और अब उसके बाद ये जो हम बिस्मिल्लाह खान जी की कहानी पढ़ रहे हैं, और उन्होंने इतना ट्रैवल करा, मतलब इतना अपने करियर में गए कि अब उन्हें इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, भारत रत्न। Born on 20 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ये बॉर्न हुए थे 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान जी का, और ये बिलोंग करते हैं फैमिली जिसमें सब म्यूजिशियंस ही थे पहले से बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। जो इनके ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट में, किंग्स की कोर्ट में, मतलब कोर्ट होती थी इनकी, मतलब सभा। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। और जो इनके फादर थे पैगंबर बख्श और पैटर्नल एंसेस्टर थे ना, इनके एंसेस्टर्स ऑफ फादर, मतलब जो इनके पापा थे उनके एंसेस्टर्स भी सब ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। तो जेनरिक था इनका, ही जेनेटिक्स में ही था, मतलब जब कहते हैं ना खून में ही था वही। द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, और उन्होंने अपनी लाइफ में म्यूज़िक बहुत जल्दी अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai। तो जब वे 3 साल के थे तो जो उनकी मम्मी थी वो उन्हें मैटरनल अंकल, मैटरनल मतलब जो मम्मी के रिश्तेदार होते हैं ना, मम्मी की तरफ से एक होते हैं दादा दादी, जो पापा की तरफ से होते हैं, फिर मम्मी की तरफ से नाना नानी जी, तो मैटरनल अंकल हाउस, तो अपने ही रिश्तेदारी में अंकल के हाउस बनारस में लेके गई। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, और वो बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा उन्हें, बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने फील करा, बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग से उन्होंने देखा जब उनके अंकल प्ले कर रहे थे शहनाई को। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एनकम्पनिंग हिज अंकल, और वो अपने अंकल के साथ ही रहने लगा, जाने लगा जहाँ वे शहनाई बजाते थे। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the shehnai। तो बिस्मिल्लाह खान जी भी जाते थे अपने अंकल अली बख्श के साथ विष्णु टेम्पल तक, विष्णु जी का टेम्पल, और बनारस में जो था, क्योंकि वहाँ बख्श जो थे उन्हें एम्प्लॉय करा गया था प्ले करने के लिए शहनाई, वहाँ पे बजाते थे, उनका काम था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श बचाते रहते थे शहनाई और बिस्मिल्लाह उन्हें देखते रहते थे बड़े इंटरेस्ट के साथ, घंटों तक, फॉर ऑन एंड मतलब फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, और उन्हें बड़े इंटरेस्ट के साथ देखते रहते थे ऑन एंड। स्लोली स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और धीरे धीरे उन्हें लेसन्स मिलने लगे इस शहनाई को प्ले करने के, और वे प्रैक्टिस करने लगे दिन में। फॉर ईयर्स टू come the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude। तो years to come the temple of Balaji and Manglanga और जो banks of Ganga हैं, तो जो young apprentice मतलब जो पर्सन जो लर्न कर रहा है कुछ नया, पर्सन हु इज़ लर्निंग, तो ये बोला गया है बिस्मिल्लाह खान जी को, क्योंकि वे तब सीख रहे थे। फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब ये उनकी जगह थी जो वो सोलो मतलब अकेले प्रैक्टिस कर सकते थे शहनाई बजाना। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। और जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, उन्होंने इंस्पायर करा बिस्मिल्लाह खान को टू इम्प्रोवाइज, की इम्प्रूव करे और वो रागा इन्वेंट करे, जो अर्लियर जिन्हें मानते थे कि वो तो शहनाई के रेंज में भी नहीं है, मतलब राग होते थे, आपने सुना होगा अकबर की कोर्ट में भी, और राग गाज जो बचाते थे, तो उन्होंने कहा इन्वेंट राग, वे रागाज इन्वेंट करेंगे।
जिन्हें माना जाता था पहले कि शनाई से तो बहुत दूर है उनकी रेंज, मतलब शनाई की रेंज दूर है, कहाँ रागा और कहाँ शनाई, ऐसे लोग मानते थे। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, और 14 में अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस गए। एट द एंड ऑफ हिज रेकिटल उस्ताद फैयज़ खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। तो जब वे गए इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने एक सोलो परफॉर्मेंस दी, रेकिटल मतलब सोलो परफॉर्मेंस। तो उस्ताद फैयज़ खान जो थे उन्होंने उनकी पीठ तपाई, जैसे करते हैं सर को ऐसे हिलाना और पीठ को थपथपाना, और उनसे बोला आप ज़्यादा मेहनत करो और एक दिन आपको एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, और जब ओपन हुआ ऑल इंडिया रेडियो तो उन्हें एक बिग ब्रेक सा मिला, मतलब उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई 1938 में। ही सून बिकेम एन ऑफन हेड शनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वे ऑफन उनमें ऑल इंडिया रेडियो पर प्ले करने लगे और लोग उन्हें सुनना भी पसंद करने लगे। When India gained independence on 15 August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शनाई। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन हुई 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पूरे देश को ग्रीट करा, बधाई दी अपनी शनाई प्ले करके। He poured his out into Raag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tries with Destiny speech। तो उन्होंने पूरा अपना दिल निकाल के रख दिया शनाई बजाते समय इनटू राग काफ़ी फ्रॉम रेड फोर्ट में थे टू एन ऑडियंस। तो वहाँ पे ऑडियंस थी जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने फिर बाद में स्पीच दी थी अपनी ट्राइस विद डेस्टिनी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। वे इंडिया में भी करते थे परफॉर्म और अब्रॉड भी, बाहर भी करते थे फॉरेन में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। तो उनकी पहली ट्रिप अफगानिस्तान थी जहाँ किंग ज़हीर शाह ने उन्हें, मतलब वो इतना उनसे वो हो गए कैसे, मतलब खुश हो गए, इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उन्हें बहुत प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स गिफ्ट करे और सोवेनिर्स, मतलब कुछ मेमोरी याद में जो अवार्ड्स कह लीजिए या कुछ चीज़ कह लीजिए कुछ भी, तो वो उस इवेंट और उस आदमी के कुछ याद में उन्हें दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। सिर्फ किंग ऑफ अफगानिस्तान ही बड़े इंटरेस्टेड और खुश नहीं हुए, उनके म्यूज़िक से और भी बहुत लोग हैं। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शनाई। तो विजय भट्ट एक डायरेक्टर थे, वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक मूवी का नाम ही रख दिया उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, गूंज उठी शनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो फिल्म हिट थी और उनमें गाना था बिस्मिल्लाह खान का कंपोज करा था उन्होंने, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर, पूरे देश को पसंद आया, हिट गया पूरा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वेयर लिमिटेड टू 2 विजय भट्ट गूंज उठी शनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नडा वेंचर सनाधि अपन्ना। तो सेलुलॉइड वर्ड मतलब ओल्ड फैशन वे, जब आप रिफ़र करते हो किसी फिल्म्स को, तो बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2, तो बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें रिस्क था बहुत, और उनका लिमिटेड सिर्फ 2 जनों के साथ रह गया, विजय भट्ट और विक्रम श्रीनिवास कनाडा का वेंचर। बहुत ही रिस्की था ये प्रोजेक्ट। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेड विद द एम्फेसिस। और उन्हें अच्छा नहीं लगता था मतलब फिल्म वगैरह, उन्होंने कहा आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, मैं मतलब मन नहीं मिलता ये सब, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स, उनके टर्म्स से नहीं आ सकता। और आर्टिफिशियलिटी मतलब क्वालिटी जो ह्यूमन्स ने प्रोड्यूस करी है, with the artificiality and glamour of the film world, he said with the emphasis. Awards and recognition came thick and fast.
उन्हें बहुत अवार्ड्स मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वे पहले इंडियन थे जिनको इनवाइट करा गया था लिंकन सेंटर हॉल में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनेस आर्ट फेस्टिवल, इन द ओसाका ट्रेड फेयर। सो वेल नो डिड ही बिकम इंटरनेशनल एट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम आफ्टर हिम, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतनी जगह इन्होंने ट्रैवल करा वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, मॉन्ट्रियल में, कैनेस में, और फिर तेहरान में तो उनके नाम का एक ऑडिटोरियम मतलब एक जगह होती है जहाँ पर इवेंट्स के होते हैं, तो उनके नाम पे रखा गया, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मा श्री, द पद्मा भूषण, द पद्मा विभूषण वर कंफर्ड ऑन हिम, तो उन्हें ये अवार्ड्स दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। और 2001 में उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो किसी इंडियन को मिलता है वो उन्हें मिला, भारत रत्न। विद द कवेटेड अवार्ड, मच डिजायर्ड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड आइज ग्लिंटिंग विद रियर हैप्पीनेस ही सेड। तो उन्हें बहुत डिज़ायर थी इस अवार्ड की, मतलब होती है सबको। और फिर उन्होंने अपने दिल के करीब अवार्ड को लगाया और उनकी आइज़ एकदम रिफ्लेक्ट कर रही थी, स्मॉल फ्लैशें मतलब शाइन कर रही थी बहुत। और उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज़ हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए, सबसे कहा, क्योंकि ये ही इंडिया की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है। और वेस्ट वाले भी जो यूएस है, इंग्लैंड वगैरह, ये सारी कंट्रीज़ भी हमसे म्यूज़िक सीखने आ रही हैं अब। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज इज़ फॉन्डली कॉल्ड, ये उन्हें खान साहब बोला जाता था फॉन्डली, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमाराव एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और उनके दिल में बस बनारस और दुमराव ही बसता था, सबसे वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, चाहे कितने भी हो, मतलब एज द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। वे बहुत जगह घूमे पर बनारस और दुमराव से अच्छा उन्हें कुछ नहीं मिला। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शेनाई स्कूल इन द यूएसए एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो उनका एक स्टूडेंट था, उन्होंने कहा कि आप हेड बन जाइए एक शेनाई स्कूल का यूएसए में, और वो प्रॉमिस करता है कि वो सब कुछ रिक्रिएट कर देगा, पूरा एटमॉस्फेयर जो बनारस का था, मतलब फिर आपके सामने सब कुछ वैसा ही कर देगा, एटमॉस्फेयर, टेम्पल्स बना देगा, आप यूएस से आ जाइए। तो खान साहब ने कहा, उन्होंने पूछा उससे, आस्क्ड हिम इफ़ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, उन्होंने कहा क्या रिवर गंगा को भी वहीं पहुँचा दोगे आप। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और उन्हें ये भी बोलते थे कि मैं जब भी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ मुझे बहुत इनफेक्ट फीलिंग आती है, मतलब फीलिंग ऑफ यर्निंग, मतलब फीलिंग ऑफ इंटेंस लॉन्गिंग, कि वे हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, बहुत मिस करते हैं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और जब वे मुंबई में होते हैं वे सिर्फ बनारस और होली गंगा को सोचते हैं। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ दुमराव, और जब वे बनारस में होते हैं वो मिस करते हैं यूनिक मत्था ऑफ दुमराव। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उनकी लाइफ बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। वन डेट एफर्टली एक्सेप्ट द डेट ए डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शेनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और कोई एकदम से एक्सेप्ट कर सकता है कि मतलब वो मुस्लिम थे, एकदम बिलीविंग स्ट्रॉन्ग इन रिलीजन, मतलब बहुत ही बिलीव करते थे बहुत इस्लाम में, अपने रिलीजन में, मुस्लिम थे। और उनके जैसा बंदा एकदम नेचुरली प्ले करता है शनाई को काशी विश्वनाथ टेम्पल में। तो बिस्मिल्लाह खान जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट करते थे हमारी रिच कल्चरल हेरिटेज को, इंडिया की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। वे पास अवे, उनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 2006 को एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब बहुत टाइम से उन्हें बीमारी थी कोई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। उन्हें एक स्टेट फंडल दिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग।